हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ डाउट्स। तो डाउट पे करेंगे बात। ये डाउट्स रिलेटेड होने वाले हैं इंटर्नशिप से। कॉलेज के अंदर जीपीए पे क्या आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है तो आपके लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट्स के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। साथ के साथ अगर आप नए स्टूडेंट हैं जो भी कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, तो कॉलेज के अंदर जाने के बाद किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। जैक की काउंसलिंग चल रही है तो बीच में थोड़ा सा टाइम है, तो उस टाइम में क्या स्किल्स सीख सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी टिप कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एक बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं या किसी के साथ कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आप काफ़ी प्रोडक्टिव हैं, तो वो चीज़ खत्म होने के बाद, वो काम खत्म होने के बाद उस काम के थोड़े से आप बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए। तो बुलेट पॉइंट्स आप एक बार बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना काम हमने एक्चुअली किया है, उस एक्टिविटी में से कितनी प्रोडक्टिविटी हमारे पास निकल कर आई है, ताकि हम पूरे दिन में अगर बिजी हैं कुछ कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हुए, तो हमें पता रहेगा कि क्या हम बिजी थे या फिर हम प्रोडक्टिव थे। तो बिजी नहीं, हमें प्रोडक्टिव रहना है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक टाइम स्टैम्प की लिस्ट भी दे दी है, तो जो डाउट आपके सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है आप वो जाकर सीधा देख सकते हैं। तो पहले डाउट की अगर बात करें तो स्टूडेंट ने पूछा है कि जैसे स्कूल के अंदर क्लासेस होती थी और हम क्लासेस के बाहर जाकर भी स्कूल से बाहर ट्यूशन लिया करते थे, कोचिंग लिया करते थे, तो क्या कॉलेज के एग्जाम्स के लिए भी हमें वैसे ही कॉलेज के बाहर जाकर कोचिंग लेनी पड़ेगी? तो अगर स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग को टारगेट करें या साइंस बेस्ड सब्जेक्ट्स को टारगेट करें तो ऐसा नहीं है। आपको आउटसाइड कॉलेज जाकर कोई एक्स्ट्रा कोचिंग या ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम सिर्फ कॉलेज के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो कॉलेज की पढ़ाई जो होती है यूजुअली थोड़ी सी आसान होती है एज़ कम्पेयर टू स्कूल, क्योंकि तब तक हमें पढ़ने की भी आदत हो गई होती है, सिलेबस भी थोड़ा सा कम होता है, उसके बाद हम थोड़े से मैच्योर हो गए होते हैं, एंड जिस सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट होता है उससे रिलेटेड थोड़ी सी पढ़ाई होती है, एंड कॉलेज की क्लासेस में ही सारा कवर हो जाता है। उसके साथ साथ अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग सिलेबस होते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक फिक्स ट्यूशन सेंटर होगा, एक कोचिंग सेंटर होगा जो ऑल इंडिया लेवल पर सेम चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ा देगा। इसीलिए कॉलेज के अंदर कॉलेज एग्जाम्स के लिए हमें एक्स्ट्रा ट्यूशन कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप नॉर्मली जाकर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, अपने नोट्स आप चाहें तो वो बना सकते हैं, नहीं तो क्लास के अंदर बहुत सारे पढ़ाकू बच्चे होते हैं जो नोट्स बनाते हैं, आप उनके नोट्स को लेकर रिवाइज कर सकते हैं। बट ये एग्जाम्स के लिए पढ़ लेना चाहिए, चाहे आप 2 हफ्ते पहले पढ़ें, चाहे आप 2 महीने पहले पढ़ें, पर अगर कंसिस्टेंट होंगे तो लास्ट में कम मेहनत लगेगी, कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो एग्जाम टाइम में अगर अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, पर एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस नहीं लेनी पड़ती। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में सवाल पूछा गया है कि फर्स्ट ईयर के अंदर अगर हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं सेकंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में तो हमने कोई इंटर्नशिप की नहीं, तो सेकंड ईयर में अपने रेज्यूमे में क्या लिख कर भेजें? तो इसका सीधा सीधा जवाब ये बनता है कि जब हमारे पास रेज्यूमे में लिखने के लिए चीज़ें नहीं होती तो उस टाइम पर हम प्रोजेक्ट्स लिख सकते हैं। जैसे इंटर्नशिप्स नहीं है तो आप प्रोजेक्ट्स लिखिए। आपके जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे और इतने डिटेल्ड होते हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज पर बने होते हैं, जो कुछ कुछ इंटर्नशिप्स के टाइम से भी बेटर होते हैं। तो इंटर्नशिप्स रखना अच्छा है रेज्यूमे में, लेकिन हम एक फ्रेशर हैं तो कंपनी भी समझ रही है कि अभी हम सेकंड ईयर में ही हैं या अभी हम फर्स्ट ईयर में ही हैं, तो हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा इंटर्नशिप्स का, तो उसको हम प्रोजेक्ट्स के साथ कॉम्पनसेट कर सकते हैं, उसको हम डिफरेंट स्किल्स को मेंशन करके कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम ऐड कर सकते हैं अपने रेज्यूमे के अंदर। अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में आप लिख सकते हैं रेज्यूमे के अंदर या फिर बुलेट पॉइंट्स बनाकर, और लास्ट में आप स्किल्स लिख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट ने आपको क्या क्या स्किल्स सिखाई। तो जिस भी स्किल से रेलेवेंट इंटर्नशिप में आप अप्लाई कर रहे होंगे वो डेफिनेटली उन प्रोजेक्ट्स को कंसिडर करेंगे और फिर आपको स्किल बेस्ड जॉब के लिए जो है वो कंसिडर कर रहे होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड है जैक की काउंसलिंग आ रही है, तो 2 स्पॉट राउंड्स हैं दिसंबर तक, तो बहुत सारा टाइम है, तो क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू करना चाहिए? ऑब्वियसली अगर आप कोडिंग के अंदर जाना चाहते हैं, फिर चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आ रहे हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, उसके बाद आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीसीए के लिए जा रहे हैं या डीयू में जा रहे हैं, तो आपको अगर कोडिंग के अंदर इंटरेस्ट है या आप अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं टेक से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। अब इसमें यूजुअली जो बच्चे प्रेफर करते हैं शुरुआती फेजेस में वो होते हैं C++, पाइथन और जावा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि C और C++ में से कौन सी सीखनी चाहिए। तो C++ का एक सबसेट C होता है। अगर आप C++ सीख लेंगे तो आपको C सीखने की अलग से इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा ही इनपुट आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता। तो मैं जो यूजुअली एडवाइस करती हूँ वो ये है कि आप डायरेक्टली जाकर C++ सीख लीजिए,
उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन कॉलेज के जो कोर्सेज होते हैं उनके अंदर शुरुआती फेजेस में आपको सी सिखाया जाता है। तो अगर आप कॉलेज के करिकुलम के हिसाब से जाना चाहते हैं तो पहले सी सीख सकते हैं, नहीं तो आप सी और C++ में चॉइसेस हैं तो आप C++ सीख सकते हैं। बाकी पाइथन भी एक अच्छी लैंग्वेज है जिससे आगे जाकर आप ML में जा सकते हैं या फिर उसके बाद वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। जावा भी एक लैंग्वेज है, अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऐप्स बनाना चाहते हैं तो जावा से आप शुरुआत कर सकते हैं और ऐप डेवलपमेंट के अंदर जा सकते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग फायदे हैं, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका गोल क्या है। लेकिन सिर्फ प्रोग्रामिंग की ही शुरुआत कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ही शुरू कर रहे हैं, तो मैं एडवाइस करूंगी कि C++ या जावा में से कोई भी आप आंख बंद करके पिक कर लीजिए, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, दोनों ही बेटर हैं। पाइथन इसलिए नहीं क्योंकि पाइथन में काफ़ी सारी चीज़ें पहले से लिखी होती हैं, तो प्रोग्रामिंग के पीछे का जो लॉजिक है वो हमें काफ़ी बार समझ में नहीं आता। इसीलिए अगर हम C++ या जावा में से कोई एक पिक करेंगे तो ज़्यादा पीछे की चीज़ें, ज़्यादा प्रोग्रामिंग की जो बेसिक कोर नॉलेज है वो हमें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अगर आप शुरुआती फेजेस में हैं तो जावा या C++ में से आप कोई भी सीख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक और सवाल आता है कि दीदी हमें तो सिर्फ वेब डेवलपमेंट करनी है, दीदी हमें तो सिर्फ ऐप डेवलपमेंट करनी है, हमें कोडिंग प्रोग्रामिंग उस तरीके की डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं करने, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करनी। तो उन केसेस में आप जाकर सीधे जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, आप जाकर ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये है प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स हमें फिर थोड़े से खुद से सीखने पड़ेंगे। आप यूजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू करते हैं तो डेवलपमेंट थोड़ी सी आसान लगने लगती है, सीधा डेवलपमेंट से शुरू करेंगे तो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स मुश्किल लगेंगे, लेकिन टाइम के साथ हम वो चीज़ भी सीख रहे होंगे बहुत अच्छे से। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि हमें ML या AI में जाना है और हम MCA कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग नहीं है मैथ्स, तो उस केस में क्या हम सीख सकते हैं? तो डेफिनेटली हम सीख सकते हैं, हम ML AI कर सकते हैं, पर मैथ्स का फायदा ML AI में तब होता है जब हम खुद से बैठकर मॉडल्स बना रहे हैं। तो जिन्होंने ML AI थोड़ा बहुत किया होगा उन्हें पता होगा मॉडल्स क्या होते हैं, उन्हें पता होगा कि नेटवर्क्स क्या होते हैं मशीन लर्निंग के अंदर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। तो मैथ्स जो होता है वो खुद से अगर आपको चीज़ें डिराइव करनी है ML में, जो स्टूडेंट्स रिसर्च पेपर्स पर काम करते हैं, प्रोफेसर्स के अंडर काम करते हैं या मास्टर्स के लिए जाते हैं, उनके लिए मैथ्स स्ट्रांग होना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स डिराइव होती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं, टूल्स एग्जिस्ट करते हैं जिससे हम डायरेक्टली फंक्शंस की हेल्प से उन कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो उन केसेस में मैथ्स हमें पता होना इतना जरूरी नहीं है जब हमें सिर्फ मशीन लर्निंग को यूज करके कोई प्रोजेक्ट बनाना है। लेकिन जब हमें मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम ही बनानी है उस केस में हमें मैथ्स आना चाहिए। तो जो भी आपका पाथ है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैथ को आपको रिवाइज करने की, अच्छे से सीखने की जरूरत है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है, इज CGPA इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट्स और नॉट? अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो थोड़ा सा हायर अगर आपका CGPA होता है तो काफ़ी सारी कंपनीज में आपको एक एज मिल जाता है। दीदी बहुत सारा हायर CGPA कितना? 8 से ऊपर अगर आपका CGPA है तो दैट इज़ अ गुड GPA इन कॉलेज, और उसके बाद ऑन कैंपस प्लेसमेंट में आपको थोड़ा सा एज मिल रहा होगा। लेकिन अगर ऑफ कैंपस की बात करें तो मोस्टली कंपनीज में जो है ये एज इतना नहीं मिल रहा होता। ऑफ कैंपस में CGPA इतना मैटर नहीं करती, पर हाँ ऑन कैंपस में करती है। अब ऑफ कैंपस में CGPA मैटर नहीं करती इसका मतलब ये नहीं है कि हम 4 या 5 CGPA लेकर आ रहे हों। कॉलेज के अंदर CGPA की इम्पोर्टेंस है। अब एक कॉलेज में एक अच्छा GPA कैसे स्कोर करना है इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। कॉलेज GPA की कितनी इंपॉर्टेंस है कॉलेज लाइफ के अंदर, वो उस पर भी एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्किल्स से रिलेटेड, कि हम फर्स्ट ईयर में जाकर कौन सी स्किल्स सीखें या फिर कॉलेज के अंदर जाकर इन जनरल कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए। तो इस पर ऑलरेडी मेन चैनल पर अमन सर ने 3 बहुत अच्छे से स्किल्स पर वीडियोस बनाए हुए हैं जिनके अंदर काफ़ी सारी स्किल्स एक्सप्लोर की हैं। इन जनरल स्टूडेंट लाइफ में कौन सी सीखनी चाहिए और फ्रीलांसिंग के लिए कौन सी सीखनी चाहिए, तो वो वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सारा उसमें आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा। अगर इन जनरल बात करें तो स्टूडेंट लाइफ में मैं एडवाइस करती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो हमें डेफिनेटली जाकर सीखनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज का जो टाइम होगा वो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हमारे लिए काफ़ी ऑप्टिमम टाइम होने वाला है। काफ़ी सारे लोगों के साथ हम इंटरैक्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। कुछ लोग स्टार्टअप्स कर रहे होंगे, कुछ लोग प्लेसमेंट्स में अच्छा कर रहे होंगे, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा रहे होंगे। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जो सब चीज़ों को बांध कर रखती है और हमें वो चीज़ स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। इसके साथ साथ फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हम अलग स्किल्स सीख सकते हैं।
जिसमें डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर हमारा गोल है गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जाना, तो उस केस में आपका जो गवर्नमेंट एग्जाम जिसके लिए आप बैठना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप पढ़ाई कर सकते हैं, वो एनफ है। अगर आपका गोल है स्टार्टअप्स करना, तो उसमें स्टार्टअप से रिलेटेड तो बहुत सारी स्किल्स होंगी। आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी फील्ड में आप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप स्किल्स सीखेंगे। एक कंपनी कैसे सेटअप होती है, फंडिंग कैसे ली जाती है, पिच डेक कैसे बनाता है, वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका गोल है प्लेसमेंट्स में जाना, तो आप डेफिनेटली कोडिंग से रिलेटेड स्किल्स सीख सकते हैं। अगर नॉन टेक प्लेसमेंट लेनी है तो वहाँ पर ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होते हैं, गेस्टिमेट्स वगैरह होते हैं। इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है नॉन टेक प्लेसमेंट्स के बारे में, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका गोल है कि आपको मास्टर्स करना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फ्रीलांसिंग अगर करनी है कॉलेज लाइफ के अंदर, तो आप उस स्किल से रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हैं। अब मेन चैनल के ऊपर अमन सर ने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्किल्स की, जिसके अंदर आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, यूट्यूबिंग हो गया, ऐसी काफ़ी सारी स्किल्स के बारे में डिटेल्ड वीडियोज़ आपको मिल रही होंगी। तो जिस स्किल में आपको इंटरेस्ट है आप जाकर वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या अनपेड कैंपस एम्बेसडर इंटर्नशिप्स वर्थ इट होती हैं या नहीं। इसका सीधा जवाब होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं। ये कैंपस एम्बेसडर्स जो भी बनते हैं, वो वाली जो अनपेड इंटर्नशिप होती है वो मैटर नहीं करती, वो वर्थ इट होती भी नहीं है। आपका काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है इधर उधर ग्रुप्स में व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड करने में और बाकी चीज़ें करने में। उस टाइम में अगर आप कोई अच्छी स्किल सीख लेते हैं तो वो ज़्यादा वर्थ इट होगी इन द लॉन्ग टर्म। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नॉन टेक में जाना होता है, मैनेजमेंट वगैरह में जाना होता है, तो उन स्टूडेंट्स के पास अगर बाकी इंटर्नशिप्स नहीं है और फिर वो अपने खाली टाइम में इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हाँ, इसको कुछ हद तक वर्थ इट कह सकते हैं, क्योंकि रेज्यूमे में लिखने के लिए आपके पास कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आप कोडिंग जैसी चीज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई अच्छी पेड इंटर्नशिप कर रहे हैं, अगर आप किसी कंपनी, एस्टैब्लिश्ड कंपनी में जाके, किसी स्टार्टअप में जाके कोई बेटर स्किल पर काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा वर्थ इट होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो ये छोटी सी चीज़ है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ही फ्री टाइम है या फिर आप मैनेजमेंट साइड या इस तरीके की नॉन टेक वाली चीज़ में जाना चाहते हैं और आपके पास बाकी इंटर्नशिप्स के ऑप्शंस नहीं है, तो फिर रिज्यूमे में लिखने के लिए आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, डज द ईयर गैप मैटर आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर ईयर गैप लंबा नहीं है, ग्रेजुएशन आपने कर ली, उसके बाद मान लीजिए आपने 2-3 महीने का ब्रेक ले लिया, जो कि लंबा नहीं माना जाता, तो वो इतना मैटर नहीं करेगा। अगर आप 1 साल का ब्रेक ले रहे हैं, तो हाँ, आपके इंटरव्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि आपने इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया। उसमें हो सकता है कि आपने अपना कोई स्टार्टअप करने के लिए ब्रेक लिया हो, आपने कोई नई स्किल सीखने के लिए ब्रेक लिया हो, या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हो गई हो, पर उसका आपके पास एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए जो आपको इंटरव्यूअर को कन्वे करना पड़ेगा। बाकी मैटर, हाँ, थोड़ा बहुत मैटर कर सकता है, रीज़न आपका मैटर कर सकता है। जैसे काफ़ी लोग जो हैं वो स्टार्टअप करने के लिए ब्रेक ले लेते हैं, तो अगर वो उसके बाद रीजॉइन करते हैं इंडस्ट्री, तो काफ़ी सारे अगर स्टार्टअप्स को ही रीजॉइन करें तो उसको बुरी चीज़ नहीं माना जाता। मतलब वो दिखाता है कि आप में लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ हैं, यू आर अ रिस्क टेकर, और आपने एक रिस्क लिया है अपनी स्किल्स को बेटर करने के लिए या एक नई डोमेन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आई जनरली उस चीज़ को नेगेटिव तरीके से नहीं देखा जाएगा। बाकी हाँ, मैटर करेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपना रीज़न जो है इंटरव्यूज़ में, अगर आपने लंबा ब्रेक लिया है तो आई होप कि आज का जो सेशन है इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स कुछ सॉल्व हुए होंगे, रेलेवेंट आंसर्स हमें मिल पा रहे होंगे, रेलेवेंट वीडियोस हमें मिल गई होंगी अगर हमें फर्दर एक्सप्लोर करना है अपने क्वेश्चंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।